गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट हमने कल चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर यूनिट है ना, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे हम। तो वहां हमने 5 क्वेश्चन बेटा कल कर लिए थे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है बेटा, इसको देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। आप इस पैटर्न को देखिए, समझिए, और इसी पैटर्न के बिहाफ पर बाकी जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहां आपको कुछ हिंट दे रखी है बेटा कि थर्ड नंबर इज रिलेट टू फर्स्ट एंड सेकंड, हाउ फोर्थ नंबर इज रिलेट टू थर्ड नंबर, हाउ। आ जाओ भी, आपको ये बोला है कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो थर्ड से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। अब अगर चेक करें तो 1 into 2, ये 1 है, ये 2 है। अगर इन दोनों का मैं आपस में मल्टीप्लाई कराऊं तो कितना आएगा? 2 आएगा। आ गया। और 2 के जस्ट बाद में कौन आता है? 3। ये पैटर्न यहां फॉलो हो रहा है। ठीक है, और देखो 2 into 3 कितना होता है? 6 हो गया। 6 आ रहा है, और 6 के जस्ट आफ्टर में क्या आ गया? डन। अब इसी में आगे चलते हैं बेटा कि आपको क्या बोला है कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 4 जा, और 12 के जस्ट आफ्टर हो गया। तो अगर पैटर्न फॉलो किया जाए तो 4 into 5, इट मीन्स यहां कितना आएगा? 20, और 20 के जस्ट आफ्टर 21। ठीक है, तो 20 के जस्ट आफ्टर हो गया आपके पास में 21। नेक्स्ट 5। अब 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगी 30 आए, तो इट मीन्स एयर 6। ठीक है, और ये आपका 30 का स्क्वायर 31 हो गया आपके पास में। यस, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, तो 6 7 जा 42, एंड आफ्टर 42 दैट्स 43। बेटा ये एक पैटर्न फॉलो हुआ था यहाँ, कि उस पैटर्न को देख के हमने उसको डिसाइड किया कि आगे क्या नंबर आएगा। अगेन देख लीजिए बेटा कि पहले नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड से, वही यहां ट्रांसफर हुआ, एंड +1 यहां ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि आपको मिसिंग नंबर बताने थे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। इन नंबर्स को बिना ऐड किए हुए आपको सम बताना है। अब बेटा अगर ध्यान से देखें तो हेयर ऑल नंबर आर ओड नंबर, ऑल नंबर आर ऑड नंबर, और अगर आपको ओड नंबर्स के सम निकालने होते हैं बेटा, तो जितने भी वो नंबर हैं उन नंबर्स का स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज द टोटल सम ऑफ नंबर। इट मीन्स 1 2 3 4 और 5, कितने नंबर है? 5। तो 5 का स्क्वायर इट इज 25, यानी कि सम ऑफ ऑल नंबर इज 25। नेक्स्ट अगेन ओड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 नंबर आपके पास में है ओड, तो इट मीन्स 10 का स्क्वायर दैट इज 100। अगेन 1 2 3 4 5 6 10 11 12, 12 नंबर आपको गिवन है। देन द सम ऑफ 12 नंबर्स इक्वल्स टू 144। क्लियर बेटा? तो दैट इज द सम ऑफ ओड नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास। यस, क्वेश्चन नंबर 8,
एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। अब बेटा आपको 49 को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर, यानी कि आपके पास 7 ओड नंबर लिखने हैं बेटा। अब वी नो दैट कि ओड नंबर शुरू कहां से होगा, 1 से। 1 आफ्टर 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। और अगर इन सभी को हम बेटा ऐड करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 49। तो द सम ऑफ द 7 ओड नंबर इज 49। जब भी आपको ये करने को दिया जाए बेटा, आप क्या करेंगे, ओड नंबर लिखना शुरू करेंगे और जितना उसने बोला उतना लिखेंगे अपने। ठीक है बेटा। जैसे नेक्स्ट है एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ओड नंबर्स। तो यानी कि हमें यहाँ 11 ओड नंबर लिखने हैं, स्टार्टिंग बाय 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21। इतने नंबर आप लिखेंगे तो आपके पास में उन सभी 11 नंबर का जो सम आएगा दैट इज 121। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको बताना है बेटा कि अगर इन दोनों नंबर्स का सम किया जाए, ठीक है, यानी कि ये नंबर है 12, आपने इसका कर दिया स्क्वायर। ये नंबर है 13, बेटा इसका भी किया स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर। तो आपको ये बताना है कि 144 और 169 के बिटवीन कितने नंबर हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर अवेलेबल इन बिटवीन देम। तो बेटा आप क्या कीजिए, या तो इनको काउंट कर लीजिए, बट काउंट करना सबसे इजी वे नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या है कि ये एक नंबर है, ठीक है, ये आपके पास में n है और ये आपके पास में है n+1, ये दे रखा है भाई, ये एक नंबर है और अगला उसमें 1 प्लस करने पर आ रहा है। तो अगर कभी भी आपके पास में n नंबर्स का स्क्वायर दे रखा हो और n+1 नंबर का स्क्वायर दे रखा हो, तो उनके बिटवीन जो नंबर आएंगे वो कितने आएंगे, हमेशा 2n। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई भी 2 डिजिट है, ठीक है बेटा, जैसे 12, 13, 25, 26, 99, 100 कंटिन्यूअसली है, एक नंबर के आफ्टर वाला नंबर है, और इनके स्क्वायर के बिटवीन वैल्यू अगर आपसे पूछे, बेटा करना क्या है कि जो आपका नंबर है उसको आप क्या कर दीजिए, डबल। तो यानी कि 169 और 144 के बिटवीन आपके पास ऐसे कितने नंबर आएंगे, 24 नंबर आएंगे। ठीक है बेटा, 24 नंबर। अब कैसे, देखो कईयों को लग रहा है आपको 144 को ड्रॉप करना है और 169 को भी ड्रॉप करना है, यानी कि इन दोनों को काउंट नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब बिटवीन चेक करना है, 145, 6, 7, 8, 9, 150। इसके बाद में 10 नंबर हो गए 160 तक और ये 9 नंबर और हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 और 9 तो कितना हो गया, 19, और ये कितने नंबर है, 6, ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 24। तो यानी कि 144 और 169 के बिटवीन जो नंबर है वो कितने अपने पास में, 24 है। बेटा फिर बोल रहा हूं, अगर आप डायरेक्टली माइनस करते हैं तो 25 आता है, अगर आपने 169 माइनस 144 किया तो 25 आएगा, बट ना तो 144 को लेना होता है और ना ही 169। तो जो भी माइनस आए उसमें से एक कम और करो, या तो ये रूल अपना लो या फिर वो सबसे सही है कि आपके पास नंबर क्या है, 25, 25 का डबल कितना हो जाएगा, 50। तो यानी कि 25 का जो स्क्वायर आएगा वो आपके पास कितना आएगा, देखो देखा, 25 का स्क्वायर
625 और 26 का स्क्वायर, बताइए कितना होता है? 676। कितना होता है? 676। अब इनके बिटवीन आपको नंबर देखना होता है कितने हैं। अब देखो, आपने अगर माइनस किया डायरेक्टली तो आपको यहां लगेगा 51, लेकिन मैंने क्या कहा था, एक क्या करना होता है, तो कितना आएगा। और अगर डायरेक्टली फॉर्मूले पे जाए तो डायरेक्टली क्या करना होता है, 2n। क्या करना होता है, तो n कितना है, 25 टू जा 50। डन। हाँ जी बेटा। अब यहाँ 99 और 100, तो अगर अपने बात करें तो यहाँ n कितना है, 99। और अगर हम 99 का डबल कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में, 198। तो यानी कि 199 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर बिटवीन डिजिट्स आर 198। डन। क्लियर। बेटा आपको दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बिटवीन वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन, यानी कि जितने नंबर आपके पास शुरुआत में है मल्टीप्लाई बाय 2, उसी का जो डबल होगा वही नंबर क्या आएंगे, बिटवीन आ जाए। डन। बेटा ये था आपका 5.1, जहां हमने समझा कि किसी नंबर के स्क्वायर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट अपने पास में है। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अब बेटा किसी नंबर का स्क्वायर हम फाइंड आउट कैसे करें, ठीक है। 20 तक के स्क्वायर हमने याद कर लिए थे बेटा, लर्न किया था हमने। बट अगर उससे आगे जाता है तो हमें वहां उसको मल्टीप्लाई करके देखना होता है ना। जैसे आपको ये बोला कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 23, स्क्वायर निकालना है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय, अब बेटा आप क्या कर रहे हैं, 23 का 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 3 जा 3 2 जा 3 2 जा 6 और 2 2 जा, तो 9 2 5। इट मीन्स 23 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 529। एक तरीका तो ये है। बट अगर मान लीजिए इससे भी बड़ी वैल्यू आ जाए तो वहां फिर हमें उसमें भी दिक्कत आती है। तो बेटा अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आपके पास एक तो रूल हो गया डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। सेकंड, इसे आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, कि बेटा हमने 8th क्लास में किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया जाए, जो आपके पास वैल्यू है उसको दो जगह ब्रेक कर लिया कि ये हो गया 50 प्लस 6, कर सकते हैं बेटा। 56 को हमने लिख दिया 50 प्लस 6, हो गया। तो अब ये कितने नंबर हो गए बेटा, 2 नंबर। तो यानी कि ये तो हमारा ए हो गया और ये हमारा बी। अब पहले क्या करना है, ए का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 50 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। हाँ जी बेटा, 50 का स्क्वायर निकालना इजी है क्योंकि वी नो दैट 5 का स्क्वायर 25 और अगर एक जीरो साथ में है तो स्क्वायर में कितनी हो जाती है वो, 2 जीरो। तो यानी कि 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। हाँ जी, 2 6 जा 12 और 12 5 जा 60, तो दैट इज 600। अब बेटा 6 का स्क्वायर 36, बेटा ऐड किया तो 3100 प्लस 36 कंप्लीटली कितना आया बेटा, 3136। इट मीन्स जो 56 का स्क्वायर है दैट इज 3136। बेटा आप इस टाइप से भी
फॉर्मूले अप्लाई करके कर सकते हैं कि अगर आपके पास डिजिट बड़ी है तो उसे आप कन्वर्ट कर लीजिए 2 डिजिट में। तो 50 + 6 फॉर्मूला अप्लाई हुआ बेटा a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab + b²। फर्स्ट नंबर इज a एंड सेकेंड नंबर इज b। अप्लाई दैट। ओके, यस। बट देखो एक तरीका और भी है हमारे पास, जैसे इसने कर रखा है 23 को ब्रेक किया किसमें, 20 + 3 में। ये भी हम कर सकते थे। कैसे कि कोई भी नंबर लिया 64, ब्रेक किया 60 + 4, इसका हमें क्या निकालना है, तो इसका भी क्या निकालना है, इट में 60 + 4 कितने टाइम लिखा जाएगा, 2 टाइम। अब ये भी हम सीख के आए बेटा, सीख के आए ना। तो कैसे करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 6, 60 का मल्टीप्लाई किससे बेटा, 2 4, 4 60 कितना हो जाएगा, 240, और 4 4 जा 16। ठीक है, ऐड कीजिए, ये हो गया 486। बेटा आगे फिर से ऐड किया तो ये हो जाएगा 4086, यानी कि 64 का जो स्क्वायर होगा दैट इज 4086। डन। बेटा हमारे पास कई मेथड हो गए, डायरेक्टली नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, नंबर को एक्सपेंड कर दिया इन 2 टर्म, देन अप्लाई द फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, या फिर डिजिट्स को अप्लाई किया 2 टाइम एंड मल्टीप्लाई बोथ। ओके, ये आपका सेकंड मेथड। यस, हाँ जी बेटा, दोनों उसी से कर रखे हैं, सेकंड मेथड से। अब उसके बाद और कोई पैटर्न, हाँ जी बेटा। अब सुनो, अगर आपके पास किसी डिजिट के लास्ट में 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे, सुनो बेटा, मान लीजिए कि आपको 35 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है, मान लीजिए आपको 95 का स्क्वायर निकालना है। सपोज दैट 85 का स्क्वायर निकालना है, 75 का निकालना है, 65 का निकालना है, 115 का निकालना है, 125 का निकालना है। इनके स्क्वायर आप डायरेक्टली ही निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान सामने, जब भी किसी डिजिट के लास्ट में 5 आए तो इस 5 का स्क्वायर कितना होता है, लिखो यहां 25, लिख दिया। अब इसके साथ में नंबर कौन है, इस डिजिट को इसी के अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 जा। तो अब बेटा अगर आप चेक करेंगे तो 35 का स्क्वायर 1225 ही होता है। अगेन अगर 95 का स्क्वायर निकालना है तो अगेन 5 का स्क्वायर तो और 9 का मल्टीप्लाई 10 से, तो 9 10 जा, तो 95 का स्क्वायर 9025। अगेन 85 में 5 का स्क्वायर और 8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा, 72। यानी कि 85 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, हो गया। अगेन 75 के लिए 5 का और 7 8 जा 56, तो ये आपका हो गया 56 25। ठीक है बेटा, बाकी 3 आप सेल्फ मेड करेंगे। अगर डिजिट 3 है तो वही सेम 11 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 12 से, यहां तो 5 ही आएगा, और 11 का मल्टीप्लाई 12 से 132, तो ये क्या हो जाएगा, 132 और 25। डन। ऐसे ही 12 का मल्टीप्लाई 13 से 156 और 5 का स्क्वायर 25। डन। तो अगर किसी डिजिट के लास्ट में 5 है तो उसे हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं।
हो जाएगा। हाँ जी। अब बेटा एक नया नाम आ रहा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट। यहां बेटा आपको ट्रिपलेट बनाना होता है किसी नंबर का। कैसे बनाते हैं सुनो। मान लीजिए कि आपको एक नंबर दे दिया 16। इस 16 का ट्रिपलेट बनाना है। तो जो भी नंबर आपको गिवन हो उस नंबर को इक्वल रख लीजिए 2m के। बेटा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या आ गया? एक आपको निकालना होता है m का स्क्वायर -1 और एक आपको निकालना होता है m का स्क्वायर +1। इट मीन्स जो ट्रिपलेट होते हैं वो क्या होते हैं? यही होते हैं ट्रिपलेट। किसी भी नंबर का ट्रिपलेट ऐसे निकलता है कि जो भी आपके पास वैल्यू है वो आपको डायरेक्टली करनी होती है। हाँ जी। अब 8 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर +1। तो यानी कि आपका जो ट्रिपलेट बनेगा वो 16, 63 और 65। डन। इस टाइप से आप निकालते हैं ट्रिपलेट। और देख लीजिए बेटा क्या बोला है अपने को। हाँ जी, दे रखा है बेटा कि वी कैन गेट पाइथागोरन ट्रिपलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। क्या दिया है? 2m m² -1 और m² +1। ओके बेटा, आप किसी भी क्वेश्चन को ले सकते हैं और उसका ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ किसका निकालना है ट्रिपलेट? 12 का। तो 12 को पहले किसके इक्वल रखेंगे बेटा? 2m के। तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। तो m कितना आएगा बेटा? 6 आ गया। एक बार 6 का स्क्वायर -1 और 6 का स्क्वायर +1। तो यहाँ कितना आया? 35 और वहां कितना हो गया? 37। तो आपका जो ट्रिपलेट बना बेटा वो कितना बन गया? 12, 35 और 37। डन। अब बेटा इसी पर डिपेंड है आपकी एक्सरसाइज 5.2। बेटा बेसिक लगभग हम कर चुके हैं, तो ये एक्सरसाइज आप सेल्फ करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ आपको सभी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और सभी का सॉल्यूशन आप हमें बताएंगे कि किसका सॉल्यूशन क्या आया और आपने उसको किस मेथड से फाइंड आउट किया है। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। तब तक के लिए बेटा बने रहिए क्लास में। थैंक यू।